हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसेनजीत नाथ और आप देख रहे हैं सोशल प्रसेनजीत यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट का प्राइस क्यों शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है। क्यों जब लोग शेयर मार्केट पर आते हैं उस टाइम कभी कभार शेयर का प्राइस हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है, जानना है तो वीडियो एंड तक देखिए। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझा देता हूँ। सपोज समझ लो ये एक वायर है, ठीक है। तो अभी सपोज समझ लो मेरा ये जो हाथ है ना, ये कस्टमर का है, ठीक है। तो वो ये है कि मेरा ये जो हाथ है, ये हाथ जो है ये चाह रहा है कि शेयर को खरीदना, मार्केट से वो बाय करना चाहता है, ठीक है। और ये जो हाथ है ये चाह रहा है कि मार्केट पर जो शेयर उसने ख़रीदा था वो सेल कर देना चाहता है, ठीक है। तो देखिए अभी जब ना ये क्या करेगा, बाय करेगा। ये हाथ है बायर, ये है कस्टमर और ये है सेलर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो, अगर कस्टमर कुछ चीज़ बाय करेगा तब क्या होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरह जाएगा। और दूसरे जो है ना, जो सेलर है, वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं शेयर का प्राइस में इंक्रीज होने नहीं दूंगा। तो ये इस तरीके से टान देगा, ठीक है, इस तरीके से नीचे नमा देगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी डीपली बताता हूँ, ठीक है। सपोज समझ लो आप एक आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है। लोग आपको महंगाई पैसे देकर सेमिनार के लिए लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, उनको लेकर जाते हैं। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर जब पहले बिजनेस कर रहा था तब उसको 100 रुपया भी कोई नहीं दे रहा था मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो कुछ दिन उसने क्या किया, 10 रुपये 20 रुपये में मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया लोगों को। इस तरीके से वो मोटिवेट करते करते एक दिन क्या हुआ, लोगों के पास उसका पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो मोटिवेटेड का प्राइस था वो फी उसने थोड़ा सा हाई कर दिया। उसके बाद देखा कि हाँ लोग तभी भी आ रहे हैं, तो सोचा उसने और भी थोड़ा हाई कर देता हूँ, देखता हुआ अगर आए लोग तो फिर तो अच्छा है, वरना डिक्रीज़ कर दूंगा, थोड़ा नीचे नमा दूंगा प्राइस। तभी देखा उसने लोग आ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर क्या चाह रहे हैं कि उसको और भी ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। उसके पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो उतना ही तो ऊपर उठेगा ना, ठीक है। तो समझ सकते हो कि जो कस्टमर उसका है वो उसका हेल्पर है, ठीक है। वो हेल्प कर रहे हैं उसको और भी अमीर होने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने कहा था कि अगर मेरे बात सुनने के बाद अगर आप मोटिवेट नहीं हो पाओ तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा, समझ रहे हैं। तो उसका जो मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए लोग पैसे दे रहे थे, उनमें से कुछ लोग ख़राब मिल गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मैं तो मोटिवेटेड हो गया, मुझे सक्सेसफुल भी मिल गया, तभी भी मैंने उसको 1000 रुपये दिया, वो मुझे वापस करना है। तो उसने जाकर कहा कि भाई आपने क्या मोटिवेशन स्पीच दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। तब क्या हुआ, उसका कस्टमर था सपोज समझ लो 100, ठीक है। तो उसने तो मोटिवेशनल, तो 100 कस्टमर ने क्या किया, उसको पैसा दिया। 100 कस्टमर ने हर आदमी 1000 रुपीज़ उसको देकर गया। तो टोटल उसके पास 1 लाख हो गया एक दिन का अर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट डे वो गया, जाने के बाद उस दिन क्या हुआ, ओनली 50 लोग आए उसका मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए और 1000 रुपया देकर गए, ठीक है। तो फिर तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
पहले जो 100 लोग आए थे उनमें से 90 लोग रिटर्न आ गए कि उनका पैसा वापस करने के लिए, समझ रहे हो। तब क्या हुआ, उसने जो इतना खर्चा किया मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, उसका तो खर्चा गया, ठीक है। तो उसका वहाँ से 1 लाख अर्निंग ही नहीं हुआ था। सब कुछ खर्च करने के बाद शायद उसके पास 60,000 बचा था। तो उनमें से 90 लोग आ गए। तब क्या हुआ, उसने 90 लोगों को 1000 रुपये रिटर्न कर दिया। तो बचा था उसके पास 60,000। और इस दिन उसने मोटिवेशन स्पीच दे रहा था, तो वहाँ पर सपोज समझ लो बचा उसके पास कितना, 30,000, ठीक है। 20,000 उसका खर्चा हो गया, तो 90,000 उसका अर्निंग हो गया 2 दिन में। और 90 लोग आ गए रिफ़ंड लेने के लिए, तो उसका जो नेटवर्थ है, जितना उसने 2 दिन में इनकम किया, सब कुछ नीचे चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि पहले दिन उसका वैल्यू था कितना, 60,000। उस आदमी 60,000 पैसे वाला आदमी था। और नेक्स्ट दिन क्या हुआ, लोग कस्टमर ने उसको उसका जो उसने जो पैसा दिया था वो वापस लेने के लिए आ गए। तो इससे क्या हुआ, उसका पैसा कम गया, ठीक है, डाउन हो गया। इसका मतलब उसका प्राइस कम गया। वो पहले जितना अमीर होने का ज़रूरत था, उसको जितना अमीर होना चाहिए था, वो उतना अमीर नहीं बन पाया और उसका इनकम डाउन हो गया, ठीक है।